आज फिर कटरा में जो मजदूर हैं उनके द्वारा आज श्राइन बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि यात्रा जल्द से जल्द शुरू की जाए। और मजदूर नेता भूपिंदर सिंह जी इसमें कुछ तानाशाही रवैया रखोगे माता की नगरी में तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज जा रहे हैं। एक मजदूर वैष्णो देवी ट्रैक पे नहीं जाएगा तो उसके बच्चे खाएंगे क्या? और यात्री जो आ गया है उनको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कई सौ सालों से यात्रा चल रही है, बारिशें पहले भी हुआ करती थी। आज कोई अलर्ट नहीं है, कोई रेड वार्निंग नहीं है, कोई रेड अलर्ट नहीं है, चेतावनी नहीं है, मौसम विभाग की तरफ से कोई फोरकास्ट नहीं किया है। अगर आप कोई तानाशाही रवैया रखेंगे और हमारे लोग भूखे मरेंगे तो बंद तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने यात्रा बंद की तो हमें भी बंद करो भाई, करो बंद, हमें भी, हम भी तैयार हैं, करो बंद हमें जहाँ करना है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, अब इससे ज्यादा हमारा सब्र टूट चुका है, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इधर ही रहेंगे, या हमें भी बंद कर दो या यात्रा का जो आपने यात्रा बंद की है वो शुरुआत कर दो। यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ेगा आज, अगर नहीं लेंगे तो आज हम इधर ही रहेंगे, हम जाने वाले नहीं। क्या लगता है जी, कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बहुत कुछ कहा गया है, उसको लेकर तो नहीं ये साजिश की? देखिए, साजिश है नहीं है ये आपको 5-7 घंटे में दिख जाएगा। जो बार बार भूस्खलन ट्रैक पे हो रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? क्यों ये बार बार भूस्खलन हो रहे हैं? देखिए, भूस्खलन तो पूरे जम्मू कश्मीर में आया और स्लाइड भी हुए हैं, पूरा जम्मू कश्मीर तबाह हुआ है इन बारिशों से। लेकिन कई सालों से यात्रा चल रही है, इतना कभी जो ये इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन की है इतनी कभी नहीं हुई, कभी यात्रा इतनी देर बंद नहीं हुई। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि फैसला ले, यात्रा की शुरुआत करें, यात्रा शुरू करें। अगर नहीं करनी है तो बंद रखो, फिर सारे होटलों वालों की किस्तें माफ, हमारे दुकानों का जो माल सड़ रहा है अखरोट बादाम उसके पैसे दिए जाएं, मजदूरों को लाख लाख रुपया दो, आटा दाल चावल, उनके भूखे सो रहे हैं बच्चे, ऐसे थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। कितनी देर हमारे लोग यात्रा के सिर पे चलते हैं, अपना पेट, बच्चों का पेट पालते हैं। अरे 18.5 लाख रुपया सिर्फ मजदूर देता है वैष्णो देवी ट्रैक में। और आपने राशन दिया कड़कयाल में, राशन दिया आपने डेरा बब्बर उधर रियासी, उधर भी स्वागत करते हैं, रियासी में दिया उधर भी स्वागत है। लेकिन हमारे लोगों को भी दो, आटा दो, तेल दो, दाल दो, ताकि हमारे लोगों के बच्चे भी भूखे नहीं मरे। और दूसरे नंबर पे 50 फक की बोरियां दी है आपने, उसका स्वागत है। लेकिन इनके आगे 2 और जीरो लगाओ, 500 के करीब बांटो, ताकि घोड़े आज 10-10 हजार रुपया खा चुके हैं। रोज का 300 रुपया फक जो है घोड़ा एक खाता है। तो मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यात्रा की शुरुआत करें, यात्रा को जो आपने बंद रखा है उसको खोल दे, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर यात्रा आपको नहीं खोलनी है तो एक एक मजदूर को एक एक आटे की बोरी दो, एक एक 5-5 लीटर तेल दो, 5-5 किलो दाल दो और एक एक बोरी फक दो, ताकि जो मजदूरों के घोड़े भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सब्र का बांध टूट चुका है, अब इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप वाला रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। कटरा में जो जीते हुए विधायक हैं अभी तक गरीब लोगों के बीच में नहीं दिखे हैं। उनका काम था कि गरीब लोगों में जाएं और जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उनका हाल चाल जाने और उन्हें कुछ राहत सामग्री दी जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक नहीं दी गई। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अब एमएलए वो है, अब उन्होंने फैसला लेना है। हो सकता है उनकी पत्री में वो लोग फाल नहीं करते। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। साफ तौर पर उनका कहना है कि मजदूरों के जो नेता हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू की जाए, ताकि जो लोग मां वैष्णो देवी में डेली
रोजगार कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनको जो घर है वो अच्छे तरीके से चल सके। और इनका यही मांग है कि यात्रा फिर से जल्द शुरू की जाए। फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल सीओ श्राइन बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल गेट के बाहर ये खड़ा है। आप सामने देखते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो ऑफिस है, श्री माता वैष्णो ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसके बिल्कुल बाहर गेट के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक ही मजदूर नेता का यही कहना है कि जल्द से जल्द यात्रा खोली जाए। अगर स्कूल खुले हैं, सरकारी ऑफिस सारे खुले हैं, तो यात्रा भी खोलनी चाहिए। हमारे जो बुरी हालत हो चुकी है अभी लोगों की, पिछले 21 दिन से यात्रा बंद है। सबसे पहले पहलगाम वाला अटैक हुआ, उसके बाद अब ये अटैक है, तो बड़ी बुरी हालत है। 10-10, 12-12 हजार एक घोड़े का वक्त का उधार हो गया है। 20-20 हजार आटा, दाल, तेल का उधार हो गया है। इतने लोग पैसे कहाँ से खर्चेंगे? चूहों ने ड्राई फ्रूट सारा खा लिया, बिजली की तारें काट दी सारी, और सारा माल सड़ गया। कौन पैसे देगा हमें? हमारी तरफ तो ध्यान नहीं है। तो इसलिए अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये यात्रा बंद ही रखनी है, या तो हमें जेल में बंद करो, या फिर ये चीजें आपको खोलनी पड़ेंगी। अगर नहीं खोलनी है तो ठीक है, हमारी ईवीएम किस्तें माफ करो। जो हमारा माल खराब हो रहा है, अखरोट, बादाम, जो भी माल खराब हुआ, राशन, उनके पैसे दिए जाएं, हर मजदूर को पैसे दिए जाएं। रखें बंद, ऐसे बर्दाश्त नहीं किए जाएगा। कितनी देर हो गई, अब सब्र का बांध भी टूट चुका है। इतने 21 दिनों से यात्रा बंद है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, कोई हर चीज एम्प्लॉयज सारे जा रहे हैं। सिर्फ वैष्णो देवी का मजदूर ही ट्रैक पे नहीं जा सकता, वैष्णो देवी के यात्री ही वैष्णो देवी नहीं जा सकते। ये तो नहीं अब बर्दाश्त किया जाएगा। आज फैसला लेना पड़ेगा इनको, नहीं लेंगे तो इधर ही धरना रहेगा। हम धरना नहीं। भूपेंद्र जी, श्राइन बोर्ड की तरफ से खाली प्राइवेट कंपनी के साथ जो है सिर्फ टेंडरशिप की जाती है कि कोई भी चीज को जो है उसको टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन लेबर्स की बात करें, घोड़ा पिट्ठू पाल की जो है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर टेंडर है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई भी इनको राशन या कोई मदद जो है प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी जो है इनको प्रोवाइड नहीं की है। देखिए, श्राइन बोर्ड ने राशन बांटा है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मजदूरों में राशन नहीं बांटा। मजदूरों का एक मजदूर की फैमिली का जो उधार है दुकान पे, वो 20-20, 25-25 हजार जो ग्रोसरी शॉप है, जहां से आटा, तेल, दालें मिलती है, वहां पे उधार हो गया है। और जहां पे फक और पत्री और छोले मिलते हैं, वहां पे 15-15, 35-35 हजार रुपया एक मजदूर के सिर पे उधार चढ़ गया है। अभी पहलगाम वाला सीजन भी चला गया, जो पहलगाम में यात्री मर गए, उनके कारण 2 महीने यात्रा नहीं आई। अब ये यात्रा से आगे भी पता नहीं, अभी भी यात्रा खोलेंगे तो सभी को काम नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि उम्मीद हो जाएगी, दुकानदारों ने जो इनको बंद कर दिया है आटा, तेल या फक देना, वो इनको देना शुरू कर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, इन लोगों का भी हक बनता है। जहाँ पे 17 लाख रुपया, 20 लाख रुपया हर रोज मजदूर आतकुआरी भवन में आपके पर्चियां काटते हैं एमटेक कंपनी वाले, वो पैसा आपके जाता है। और आपका फर्ज बनता था, अगर श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज को आपने सैलरी दी तो मजदूरों को भी राशन देना चाहिए था। आपने नहीं दिया, बदकिस्मती है। देर हो गई है, अभी भी फैसला ले सकते हैं, राशन दे और यात्रा को खोले। यही आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। अगर नहीं खोलेंगे, आज हम इतने आए हैं, कल हम विद फैमिली आएंगे और रोज आएंगे, इधर ही बैठेंगे, सुबह आएंगे, रात को जाएंगे, और इसके सिवा धरना नहीं उठेगा जब तक ये यहाँ पे फैसला नहीं लेंगे। भूपेंद्र जी, जो यात्री मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए आए थे और रास्ते पर फंस चुके थे, उसके बाद धर्मनगरी कटरा पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या मान सकते हैं कि अगर यात्रा को इसी तरह शुरू करो एक पर्टिकुलर दिन जो है वो मेंशन नहीं किया जा रहा उसमें? हालांकि देखिए, जो यात्री मांग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अगर ट्रैक खुलेगा, यात्री भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि यहाँ पे बड़ी संजीदगी के साथ फैसले लिए जाएं। ये माता का दरबार है, लोग घरों से आते हैं 2, 4, 10 दिन के पैसे लेके। अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो लंगर लगाएं, उनको किराया दें, टिकटें करवाएं और दर्शन करवा के भेजें।
और रोक जो है, जो बंदिशें लगाई हैं वो बंद करें, ताकि हमारे लोग भी ट्रैक पे उन लोगों की सेवा कर सके। बस यही कहना चाहते हैं, शुरू करो, शुरू करो। अगर हम बात करें, शुरू करो। अगर हम बात करें लेबरस की, तो लेबर का जो रेट है वो आज भी 1250 है। सिर्फ जो घाटा है जो यात्रा यहाँ चलने से सिर्फ श्राइन बोर्ड को है, क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर के रेट 2020 में 1100 रुपए थे, आज इनके रेट 4200 रुपया अप एंड डाउन हो गए हैं। लेकिन लेबर के रेट आज भी 1250 है। क्या कहेंगे, इनके रेट बढ़ने चाहिए लेबर्स के? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जो माध्यम से सबको जय माता दी। रेट बढ़ने चाहिए, बड़ी महंगाई है, रेट कम है, लेकिन आज मुद्दा है यात्रा की शुरुआत करने का। तो मैं आप मीडिया वालों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप भी हमारे साथ धरने पे बैठे, और जो यात्री मांग कर रहा है, जो कटरा का टैक्सी वाला मांग कर रहा है, ऑटो वाला कर रहा है, मजदूर कर रहा है, हम दुकानदार कर रहे हैं, हम सबकी यही मांग है। सबसे उनको लंगर लगा के राशन दी, रोटी दी जाए, और उनको पैसे भी दिए जाए। जब दर्शन है तो टिकटे टुकटे जब तक यात्रा नहीं खोली जाती, मजदूर नेता भूपिंदर सिंह का कहना है कि ये प्रोटेस्ट इसी तरह रहेगा, और इनकी एक ही मांग है, जल्द से जल्द वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो खोली जाए, ताकि जो मजदूर ट्रैक पे काम करते थे, उनका जो रोजगार था, जो रोज कमाते थे, रोज अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनका फिर से वो रोजगार चल सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ वैष्णो देवी न्यूज नेटवर्क के साथ। जय माता दी।